तो जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। धृतराष्ट्र के वन प्रस्थान करने के पश्चात कुछ समय व्यतीत होने पर पांडवों के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें जाकर अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करना चाहिए। अतः वे सब भी अपने माता पिता के दर्शन करने हेतु वन की ओर प्रस्थान कर दिए। वैशंपायन जी कहते हैं, हे नृपेन वनवासी तपस्वी, धृतराष्ट्र की तपस्या विषयक श्रद्धा की वृद्धि के लिए व्यास नारद आदि पधार कर समय समय पर अनेकों धार्मिक कथाएं सुनाया करते थे। नारद जी कहने लगे, मैंने देवराज इंद्र को कहते सुना कि अब राजा धृतराष्ट्र की आयु केवल 3 वर्ष की है। मानस देह त्याग के बाद वे तपस्या के प्रभाव से कुबेर लोक की प्राप्ति करेंगे। नारद के इन वचनों को सुनकर राजा धृतराष्ट्र और अन्य तपस्वी बड़े प्रसन्न और तीव्र मनोयोग से तपस्या में लीन हो गए। हे राजन, जब से राजा धृतराष्ट्र वन को गए थे तब से पांडव लोग दुखी रहते थे। उन्हें मां कुंती और वृद्ध राजा का वियोग सदैव कष्ट देता रहता था। दुख सीमा को एक दिन वह वियोग दुख सीमा को पार कर गया। तब राजकुमार सहदेव की सहन शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने धर्मराज से माता पिता के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा प्रकट की और वन में चलने का अनुरोध किया। द्रौपदी व अन्य भी सहदेव की बात का अनुमोदन करने लगे। सब लोगों की इच्छा देखकर महाराज युधिष्ठिर ने चलने की आज्ञा दे दी और तैयारियां करने के लिए कहा। समस्त नगर निवासियों को भी कह दिया। तब राजा युधिष्ठिर ने पुरोहित धौम और युत्स को राजधानी की रक्षा के लिए नियुक्त करके भाइयों सहित नगर से प्रस्थान किया। इस प्रकार लोकपालों के समान पराक्रमी युधिष्ठिर क्रमशः चलते चलते कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। उन्होंने दूर से ही तपस्वी धृतराष्ट्र के आश्रम को देखा। सभी लोग अपनी अपनी सवारियों से उतरकर पैदल ही चलने लगे। महाराज युधिष्ठिर के आश्रम के अन्य तपस्वियों को प्रणाम कर अपने वृद्धताऊ के संबंध में पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया, राजन वे स्नादि से निवृत्त होने यमुना नदी पर गए हैं। इतना सुनकर सब लोग उधर ही चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद धृतराष्ट्र को आते देखा। समस्त पांडव बड़ी अधीरता के साथ भागकर उनके चरणों में गिर पड़े। रानी कुंती की आंखों से अपने पुत्रों को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने सहदेव को छाती से लगा लिया। सब भाइयों ने मस्तक टेक कर प्रणाम किया। सबने तपस्वियों को माथा टेक कर प्रणाम किया। तदुपरांत सभी ने अपनी कुशल क्षेम कही और विदुर जी के संबंध में पूछा, विदुर जी कहाँ हैं? तब धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा निर्जन वन में विदुर जी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। यह बातें हो ही रही थी कि विदुर जी आश्रम की ओर आते हुए दिखाई दिए, किंतु न जाने किस विचार से प्रेरित होकर सहसा वे लौट पड़े और निर्जन वन में प्रवेश कर गए तथा एक पेड़ के तने का सहारा लेकर खड़े हो गए। तत्पश्चात युधिष्ठिर वन में विदुर जी के पास गए, किंतु उन्होंने देखा विदुर जी की यह लीला समाप्त हो गई है। उसी समय आकाशवाणी हुई, युधिष्ठिर, विदुर जी ने संन्यास आश्रम का पालन करते हुए शरीर छोड़ा है, अतः धर्म के अनुसार उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी को सुनकर धर्मराज आश्रम पर आए और विदुर जी के प्राणांत की घटना को सुनाया। इस अद्भुत समाचार को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तदुपरांत धृतराष्ट्र ने अपने भतीजों का फूल फल से आतिथ्य सत्कार किया।